एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी विद्यार्थी, क्या वाकई आप 17 दिसंबर के जो पेपर होगा विज्ञान विषय का, इसमें क्या आप वाकई पास होना चाहते हैं? अगर हाँ तो प्यारे विद्यार्थियों, ये पूरा पेपर आपको देखकर जाना है, क्योंकि पूरा पेपर आ चुका है और मैं वादा आपसे करता हूँ कि पेपर आपका 100% बन जाएगा। इसलिए जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं, तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपसे एक बात और कहूँगा, अगर आप इन क्वेश्चन का रट्ठा मारते हैं और अच्छे से याद करते हैं, एक भी प्रश्न यहाँ से मिस करते हैं, तो वो सबसे बड़ी गलती आपकी होगी, क्योंकि ये पूरा पेपर आपकी परीक्षा में आ रहा है। प्यारे विद्यार्थियों, जब पेपर हाथों में होगा ना, तब पहला ही प्रश्न देखने को मिल जाएगा कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है प्यारे विद्यार्थियों डाईऑप्टर। तो हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा डाईऑप्टर विल बी करेक्ट आंसर, जो कि आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में। आकाश के नीले रंग का कारण बताइए। तो आकाश का जो नीला रंग होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला रंग होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बताना है। तीसरा देखिएगा, प्रकाश संश्लेषण क्रिया की दर किस प्रकाश में सबसे अधिक होती है? तो सबसे अधिक होती है लाल रंग के प्रकाश में। तो यहाँ पर हमारा लाल रंग सही उत्तर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना है। अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और आपका जो रिज़ल्ट होगा वो मेरे इसी चैनल पर आपको देखने को मिलेगा। आयोडीन किस हार्मोन के संश्लेषण के लिए आवश्यक है? तो आयोडीन है प्यारे विद्यार्थियों थायरोक्सिन के लिए। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर। तो इसमें आपको एम्पियर करेक्ट करना है। अब आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है और याद कर लेना है इन प्रश्नों को, क्योंकि यही वो प्रश्न है जो परीक्षा में आएंगे। प्यारे विद्यार्थियों, अगला प्रश्न देखिएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम के प्रतिपादक कौन थे? तो इसमें आपको लिखना है फेराडे। फेराडे हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो फेराडे ध्यान रखना है। अगला प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। ये पूरा पेपर मैं बता रहा हूँ और 100% ये पेपर आपकी परीक्षा में देखने को मिल जाएगा, इसलिए ध्यान से देख लीजिए। वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उन्हें किस प्रकार की अभिक्रिया कहते हैं? तो उन्हें कहेंगे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इसमें आपको क्या लिखना है? इसमें लिखना है ऊष्माक्षेपी में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। तो पारितंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो एक ही दिशा में होता है। तो यहाँ पर पारितंत्र लिखना है। विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बताइए। तो विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है, तो वो कितना होगा प्यारे विद्यार्थियों? और वो हो जाएगा 0। सॉरी, 0 नहीं होगा, क्योंकि अनंत होगा। आदर्श है यानी कि अनंत हो जाएगा। यहाँ पर अनंत लिखना है। धातु सामान्य ताप पर तरल है, तो कौन सी धातु? इसमें आपको लिखना है पारा। एसिटिलीन में बंद होते हैं, तो एसिटिलीन में त्रिबंध होते हैं। तो त्रि आपको याद रखना है। अब आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है और इन प्रश्नों को याद कर लेना है, क्योंकि ये वो प्रश्न हैं जो 100% आपकी परीक्षा में आएंगे, इसलिए रट्ठा मार लीजिए इन प्रश्नों का। सत्य सत्य में देखिएगा, सिरदर्द, चिड़चिड़ापन एवं श्रव्य क्षमता कम होना प्रदूषण के कारण होता है। ये बिल्कुल सत्य है। वो पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं। यह सत्य होगा। ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है। ये भी आपका सत्य है। पुष्प का नर जनन अंग पुंकेसर है, तो ये बिल्कुल सत्य है। डीएनए एक हेलिक्स संरचना का है, तो ये गलत होगा। पारितंत्र में लघु पतन में धारा का मान अचानक बहुत अधिक हो जाता है, तो ये सत्य हो जाएगा। अब आपको इसका भी ले लेना है स्क्रीनशॉट, अच्छे से कर लेना है याद, क्योंकि ये प्रश्न परीक्षा में डेफिनेटली आएंगे और 100% यही वो प्रश्न हैं जो परीक्षा में आते हैं। इसलिए ध्यान से अच्छे से पेपर को देखना है और कर लेना है याद। देखिएगा, निकट दृष्टि दोष क्यों होता है? निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। मेंडल का प्रयोग था मटर के पौधे पर। एड्रिनल में आपको एड्रिनलिन सही होगा। दूरदृष्टि दोष को उत्तल लेंस से ठीक किया जाता है। संगमरमर में आपका ऑप्शन नंबर डी CaCO3। प्रेरित विद्युत वाहक बल में आपको ऑप्शन नंबर ए से मिलाना है, वोल्ट से। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से और याद कर लीजिए इन प्रश्नों को, क्योंकि यही वो प्रश्न है जो परीक्षा में आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, पूरा पेपर बताऊंगा बिल्कुल। अब आपको टेंशन नहीं लेना है अगर आप पेपर को देख रहे हैं और अच्छे से याद कर रहे हैं तो। देखिएगा, एक शब्द में जिस अभिक्रिया में उपचयन व अपचयन दोनों होते हैं, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? इस अभिक्रिया को कहेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया। तो यहाँ पर क्या लिखना है?
रेडॉक्स अभिक्रिया। दो या दो से अधिक धातुओं के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? तो उसे कहेंगे मिश्र धातु। इसमें क्या लिखना है? इसमें लिखना है मिश्र धातु। यकृत से निकलने वाले रस का क्या नाम है? तो यकृत से निकलने वाला जो रस होता है वो होता है पित्त रस। तो इसमें आपको पित्त रस लिख कर आना है। वृद्धि हार्मोन का स्त्रावन किस ग्रंथि से होता है? तो वृद्धि हार्मोन का स्त्रावन होता है पीयूष ग्रंथि से। तो पीयूष लिखना है। एकल से संयोजी आबंध वाले हाइड्रोकार्बन क्या कहलाते हैं? तो उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहेंगे। और पुरुषों में लिंग गुणसूत्र का नाम है तो वो है प्यारे विद्यार्थियों XY। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और जो बच रहे हैं वो मैं आप सभी बच्चों को बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। प्यारे विद्यार्थियों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छे से मेहनत करके जाइएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। अगला जो सेट है वो भी बहुत जल्द आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।